सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उर लाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुतहि लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख करके राजा दशरथ जी के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तीन नाये, प्रेम मोदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे तु भाई, मन भावती असीस पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाय उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जना, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहै सुत चारी, जन धन धर्मादि तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देख करके बारात शिथिल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि कर गाना।
पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण मगध सुत विदुष बंदी जन सहित बरात राव सन्माना आयुष मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर के वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर पर मोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बड़हु दिवस निस विधि सन कही। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दूरा। जहता पुर जन कहई असा, मिली नर नारी समान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बेदेही, दशरथ सुकृति राम धरे देही। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को उन भयउ जग माही, हे नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है और न कहीं होने का ही। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बिहाऊ, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विहाव देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहि परस पर कोकिल बयनी, यही विहाव बड़ लाभो सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथ हुई हई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विहाव में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारह बार स्नेह बसा,
जनक बोला उबसिय, लेन आई है बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यहाँ आया करेंगे। विविध भांति हो यही पहुनाई, प्रियन काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख करके सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढूटा। श्याम गौर सब अंग सुहाई, ते सब कही देख जे आई। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंची निज हाथ सवारे। भरतु राम की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री राम जी की ही सकल सूरत के है। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नखशिख ते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इनसे ही अहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही। ब्याहियहु चारिउ भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। कहे परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तना। सखी सब करब पुरारी पुण्य, पयो निधि भूप दो। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र, इनके समान ये ही है, दूसरा कोई नहीं है। जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती है, विनती करती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे।
नेत्रों में प्रेम आश्रु का जल भरकर पुलकित शरीर से जनकपुर की स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयं बर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उल्लासपूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देख कर के सुख पाया। कहते राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरे जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन शोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गण कन जोई। सुनी सकल लोग यह बाता, कही ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिष भी ब्रह्मा जी के समान है, अर्थात ब्रह्मा ही है। धेनु धुरि बेला विमला, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहे विदेह सना, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली का पवित्र वेला आ गई। गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कही नर नाहा, अब विलंब कर कारनु कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब आए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करही वेद ध्वनि भी प्रपुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे
तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देख करके उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समउ अवधारे पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधु के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश करा, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुखा, जानि जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।